बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिस बात की आशंका लगातार इंतजामिया से लेकर असदुद्दीन ओवैसी जता रहे थे। ज्ञानवापी मस्जिद को पहले विवादित कर देना, उसके बाद एएसआई की रिपोर्ट आ जाना, और उसके बाद अब कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो तहखाना है, यानी जो ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बना हुआ है तहखाना, वहां पर पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया गया है। लेकिन जैसे यह फैसला आया, उसके फौरन बाद ही वहां पर यानी काशी के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के नाम का जो साइन बोर्ड लगा हुआ था उसे बदला जाने लगा। ना, प्रशासन ने नहीं बदला है। दरअसल हिंदूवादी पक्ष के जो लोग थे वो वहां पर आधमकी थे। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की जगह उसे मंदिर लिख दिया है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक तरफ कोर्ट का आदेश आता है, उसके फौरन बाद ही न प्रशासन न पुलिस बल्कि खुद हिंदूवादी संगठन की तरफ से और हिंदू पक्षकारों की तरफ से मस्जिद को मंदिर बता दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। वैसे तो यह काम प्रशासन का होगा कि अगर कोई फैसला आया है उस फैसले को पूरा पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद यह पता किया जाए कि क्या कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया है, क्या उन्होंने कह दिया है कि हाँ यह मंदिर है। ये कुछ कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद को आज से मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर कहा जाएगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उसी के आधार पर सरकार फैसला लेती है और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देती है कि अगर ऐसा कोई मसला है तो उसे बदल दिया जाए, यानी नाम बदल दिया जाए। यानी ये काम सरकार का था। सरकार के माध्यम से काशी के यानी वाराणसी के जो प्रशासन का काम था कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर लिखा जाए, लेकिन ये काम पुलिस प्रशासन ने नहीं बल्कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने कर दिया। पहले वो वीडियो देख लीजिए। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है जब भाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। देखिए, कोर्ट ने जो आदेश दिया उसे पढ़कर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से पूरा मसला उठता है कि आखिरकार दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर जो नाम उर्दू नाम पर लिखे हुए हैं, यानी मुस्लिम नाम है, उन रोडों का नाम अपने मन से ये तब्दील करते रहे, बदलते रहे, ये काम करते रहे। आपने अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी, दिल्ली के अलग अलग रोड पर अपनी मनमर्जी से कूद पड़ते थे ऐसे संगठन, और जो मुस्लिम नाम वाले रोड हैं उन्हें अपनी मनमर्जी से नया हिंदू नाम देकर लाइमलाइट में आने की कोशिश करते रहे। लेकिन यही काम ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी किया गया है। जो भी मैंने आपको वीडियो दिखाई, इसमें कहीं किसी का चेहरा देखकर आपको लगता है कि ये पुलिस के या प्रशासन के आदमी थे? आप देखकर एक झटके में पहचान गए होंगे, खासकर वो पहचान गए होंगे जो रंग देखकर धर्म पहचान जाते हैं, तो पहचान गए होंगे ये हिंदूवादी संगठन के लोग थे। कोर्ट का फैसला क्या था वो पढ़ लीजिए। पहले आज तक ने जो खबर छापी वो पढ़ के बता देता हूं। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार, वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। इसमें क्या कहा गया है वो एक लाइन पढ़कर बताता हूं, फिर बताता हूं कि आगे इंतजामिया की तरफ से, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से और खासकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। तहखाना मस्जिद के नीचे, नो डाउट सही बात है। 100 दिन तक एएसआई का सर्वेक्षण चला था, वो रिपोर्ट फिर सबके सामने आई थी। उसके आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो तहखाना है वहां हिंदू पक्ष पूजा पाठ करेगा। लेकिन जो रिपोर्ट है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि अपने फैसले में कोर्ट ने कह दिया हो कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। कोर्ट ने अभी यह नहीं कहा है। कोर्ट ने सिर्फ पूजा का अधिकार दिया है, जिसकी एक मांग की याचिका डाली गई थी और उसके आधार पर उन्होंने फैसला सुनाया और उसके आधार पर एएसआई का सर्वेक्षण हुआ था। उस आधार पर उन्होंने कहा है कि हाँ भाई, हिंदू पक्षकार जो है उनको पूजा करने की इजाजत दी जाए। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर है, कोर्ट ने अभी कहीं नहीं लिखा है। ये फिर मैं क्लियर कर देता। अब इसको लेकर क्या है, ये लोग आ गए थे। अब मसला क्या है, अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनाना भी जरूरी हो जाता है दोस्तों। दरअसल द मुस्लिम ने इसे ट्वीट किया और जो उन्होंने लिखा है वो पढ़कर बता देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। ओवैसी ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। देश में दोबारा हो सकता है 6 दिसंबर आपको मालूम है 1992, जिस तरह का जिक्र ओवैसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी जामा मस्जिद केस पर वाराणसी कोर्ट के फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया बिल्कुल गलत। कहा, देश में फिर हो सकता है 6 दिसंबर। बात मैं ये नहीं कहता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है,
यह सवाल है कि अगर कोर्ट में कोई प्रक्रिया भी चल रही है, क्योंकि अभी लोअर कोर्ट का फैसला है, लोअर कोर्ट का फैसला है ना, अगर यही फैसला उलट कर देखिए, यही फैसला अगर उलट कर देखे और मुस्लिम पक्षकारों के पक्ष में आता, तब भी मुस्लिम पक्षकारों को यह नहीं करना चाहिए था, और ऐसे ही हिंदू पक्षकारों को नहीं करना चाहिए। आप अभी एक और रास्ता खुला है, अभी हाई कोर्ट खुला है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुला है, यानी दो रास्ते अभी खुले हुए हैं। अगर हाई कोर्ट में भी ऐसा ही फैसला सुनाया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मुस्लिम पक्षकार, लेकिन इन्हें बहुत जल्दबाजी है नाम बदलने की, इसलिए पहली फुर्सत में तैयारी के साथ एक प्रिंट छपवा कर ले गए, मंदिर नाम का, जहां ज्ञानवापी मस्जिद लिखा था वहां ज्ञानवापी मंदिर कर दिया गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि कोर्ट ने कहीं आदेश, फिर मैं बता रहा हूं, कोर्ट ने अभी आदेश नहीं दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर है। जिस दिन वो आदेश देगा पूरा अधिकार है कि हटाया जा सकता है, लेकिन जब तक नहीं है, क्योंकि अभी बहुत पेचवाकी हैं, बहुत पेचवाकी हैं इसमें। उससे पहले ही ना प्रशासन ने किया, ना सरकार की तरफ से कुछ कहा गया, लेकिन हिंदू पक्षकार पहुंच जाते हैं और अपने हिसाब से इसे बदल देते हैं, जिसे लेकर अब नाराजगी भी जताई जा रही है। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं हम।